ये कहानी हीरा मंडी गांव की एक अद्भुत लड़की त्रिकाली की शक्तियों की है। त्रिकाली एक गरीब परिवार की लड़की थी। वो रोज़ शहर की ओर कुछ गुब्बारे लेके जाती और अपने परिवार का गुजर बसर किया करती थी। उसके पापा का नारियल का दुकान था। वो भी अपने गांव में पूरे दिन नारियल बेचते और शाम को वो नारियल का सारा सामान उठाते और शहर की ओर निकल जाया करते थे। गांव में भी सारे गांव वाले उनके नारियल के दुकान पर ही आया करते थे। त्रिकाली के पास कुछ अदृश्य दृष्टियाँ थी। वो सब कुछ देख सकती थी जो कि साधारण लोग नहीं देख सकते। ये गांव के लोग सभी लोग जानते थे। त्रिकाली कभी इसका गलत उपयोग नहीं करती। एक दिन उसका पिता शहर की ओर जा रहा था। शहर की ओर जाते जाते उसे लेट हो जाती और शाम ढलने लगती। शाम ढलने के बाद उधर से जब वो अपना दुकान बंद करके लौटता तो उसे उस दिन ना जाने क्यों अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसका मन बहुत घबरा रहा था। ये सोचते हुए जा रहा था कि ना जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और घबराहट सी हो रही है। जब वह अपने पास के जंगल को पार करने लगता तो वहाँ नदी के पास एक बूढ़ी औरत को देखता जो कि पानी में फंसी हुई थी। वो इस पार आने के लिए बेचैन थी। उस औरत को देख के वो रुक जाता और राम मोहन कहता, अरे अम्मा, आपको इस साइड आना है तो रुकिए, मैं अभी अपना नारियल का थैला रखता और आपको पार कराता हूँ। तभी वो औरत हंसते हुए एक चुड़ैल का रूप ले लेती और राम मोहन पर अपनी छड़ी से वार करती और कहती, मैं बहुत दिनों से किसी शिकार का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ जो तुम आए, और उसे अपने शक्तियों से गायब कर देती। इधर त्रिकाली शहर से गांव अपनी माँ को पास आती तो गांव के कुछ लोगों को बात करते हुए दूर से सुन लेती। लोग बात कर रहे थे कि राम मोहन बहुत ही भला इंसान था। हमारे गांव के लोग धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। इस बार तो त्रिकाली हमारे गांव की कुछ कल्याण करेगी, क्योंकि इस बार बात उसके पिता पर आन पड़ी है। गांव के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे और गांव वाले त्रिकाली को वैल्यू नहीं दे रहे थे, उसके पास नहीं आ रहे थे। अब त्रिकाली अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। त्रिकाली की अम्मा रोते हुए बैठी थी। अपनी अम्मा के पास आके वो कहती, माँ, गांव वालों की मैंने कुछ बातें सुनी। वो लोग मेरे पिता को गायब होने की बातें कर रहे थे। क्या ये बात सच है? तभी उसकी माँ रोने लगती। त्रिकाली को कहती, बेटा, अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और पता करो कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ये सुन त्रिकाली तुरंत अपने कमरे की ओर जाती और अपनी शक्तियों से देखती। कुछ देखने के बाद वो बेचैनी से घर से बाहर निकल जाती। उसके माँ के लाख पूछने पे वो जवाब नहीं देती और जल्दी जल्दी से वो उस ओर जाती जिस ओर उसकी पिता की आत्मा फंसी हुई थी। तभी वो जंगल की ओर से जा रही थी और अपनी शक्तियों का लगातार उपयोग कर रही थी। बोल रही थी, हे भगवान, मैंने आपसे तो कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे पिता की रक्षा करो। वो उस घर में जा रुकती जहाँ की खून चूसने वाली पिशाचिनी रहती है। पिशाचिनी त्रिकाली को देख के तुरंत आ जाती और हंसते हुए कहती, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुझ जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा जो खुद अपना जान त्यागने यहाँ आ गया है। त्रिकाली अपनी चतुराई दिखाती और कहती, तुम्हारी 2 सर वाली चिड़िया तो मुझे एक सर की दिख रही है, उसका एक सर कहाँ गया? वो चुड़ैल का आपा खो जाता और तुरंत अपनी उस चिड़िया की ओर जाती जिसमें उसकी जान बचती थी और त्रिकाली वहाँ से पार कर जाती। जान बचा के त्रिकाली वहाँ जा पहुँचती जहाँ उसके सारे गांव वाले इकट्ठे खड़े थे। सारे गांव वालों को देख के वो घबराती और कहती, आप सब लोग यहाँ पे हैं? तभी गांव वाले उससे कहते हैं, बेटा, हमें बचा लो, हमारी आत्मा बहुत दिनों से भटक रही है। ये पिशाचिनी चुड़ैल हमें यहाँ कैद करके रखी है। वहाँ पर वो अपने पिता राम मोहन को भी पाती। तभी उसके पास एक बहुत ही विशाल स्वरूप एक पिशाच आता जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसे देख त्रिकाली कहती, तुम कौन हो? देखो, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी जान ले लो पर इन गांव वालों को छोड़ दो। तभी वो पिशाच उससे कहता, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। त्रिकाली उससे तुरंत मदद मांगती और कहती, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम लोगों की मदद करूँगी। वो त्रिकाली को समझ जाता कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं। वो उस पिशाचिनी चुड़ैल की सारी सच्चाई त्रिकाली से बताता और कहता,
तुम अगर चाहो तो ये सारे गांव वाले तुम्हारे गांव में वापस लौट सकते हैं। वो पिशाचिनी चुड़ैल के पास ऐसी शक्तियां हैं जो कि अपना जान उस चिड़िया में रखती जो कि उसके पास हमेशा रहती है। अगर वो चिड़िया ज़मीन पर आ जाए तो उसकी जान भी चली जाएगी। तुम कुछ ऐसी चतुराई दिखाओ कि वो 2 सर वाली चिड़िया ज़मीन पर आ गिरे और फिर उस चुड़ैल की जान भी चली जाए, ताकि हम लोग को भी आज़ादी मिल जाए। मैं भी तुम्हारे पिता जैसा साधारण इंसान ही हूँ, लेकिन यहाँ कुछ दिनों रहने के बाद सबकी शक्ल ऐसी ही हो जाती। हम लोग वापस अपने गांव में लौट भी नहीं सकते हैं और उस पिशाचिनी का चेला बन के हमें रहना पड़ता है। सारी बात समझने के बाद त्रिकाली तुरंत तैयार हो जाती और उस भूतिया पिशाच से मदद मांगती, ये कहते हुए कि आपको मेरी मदद करनी होगी, हमारे साथ आप भी चलिए। उस चुड़ैल को थोड़ी अपनी बातों में उलझाने के लिए आप अपना मेरा रूप बदल के उसके सामने उसको बहलाना, ताकि मैं उसकी वो चिड़िया को अपने बातों में उलझा सकूं और उसे ज़मीन पे ला सकूं। वो तुरंत पिशाच तैयार हो जाता है। सारे गांव वाले वाहवाही करते हैं। इधर वो लोग चल देते जंगल की ओर। जंगल की ओर जाके वो त्रिकाली का रूप पकड़ा पिशाच आवाज़ देता। तभी वो चुड़ैल हंसते हुए आती और कहती, उस दिन तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच निकली। आज तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकती लड़की। इतनी छोटी है और तुझ में इतना घमंड कि तू खुद को मेरे सामने समर्पित करने आ गई। तू क्या चाहती है? अच्छा चल बता, मैंने तेरे जैसा बहादुर शिकार नहीं देखा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसका मारा गया पिशाच ही है। इधर त्रिकाली उसके पीछे खड़े होकर उस चिड़िया को ज़मीन पर लाने की लाख प्रयास करती। प्रयास करने के बाद वो चिड़िया आखिरकार नीचे आने के लिए तैयार हो जाती। त्रिकाली उसे कुछ ऐसे रोना धोना शक्तियाँ दिखाती। इधर चुड़ैल की शक्ति कम होने लगती। तभी वो पीछे पलट के देखती कि उसकी चिड़िया नीचे आ गई थी। धोखा करते वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती। गिरने के बाद त्रिकाली अपने गांव वालों को आंखों से इशारा करती और तुरंत उन्हें अपने गांव लौटने का वादा किया हुआ पूरा कर देती। सारे गांव वाले गांव आ जाते हैं। इधर त्रिकाली अपनी माँ के पास आती और कहती, माँ मैंने पिताजी को बचा लिया। मैं आपके बातों का जवाब देती तो शायद मैं पिताजी को नहीं बचा पाती। सारे गांव वाले वहीं फंसे हुए थे और उन लोगों के पास अब कुछ घंटा ही बचा था। फिर वो लोग एक पिशाच का रूप ले लेते हैं। सारे गांव वाले वहां पर आते हैं और त्रिकाली से अपने अपने परिवार के बारे में पूछते। त्रिकाली उन्हें जवाब देते हुए कहती कि आपके पूरे परिवार लोग अभी आ ही रहे होंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी बात जानने के बाद गांव वाले चकित रह जाते हैं और त्रिकाली को वाहवाही करते हुए ये कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें शहर कमाने नहीं जाना है। हमारे पास 2 पैसा ही रहेगा, उसमें से हम लोग कुछ ही धन तुम्हें देंगे, लेकिन मिल बांट के खाएंगे। तुम तो देवी हो, तुमने हमारे लौटे हुए सुहाग और कोख को लौटा दिया। हमारे बच्चे और पति लौट गए। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और त्रिकाली और उसकी माँ से माफ़ी मांगते हैं कि वो लोग उसकी छोटी सी बच्ची को गरीब कह के चिढ़ाते और शहर की ओर जाती थी तो शिकायत किया करते थे। सारे गांव वाले अब त्रिकाली के साथ अच्छे से रहने लगते हैं और उसे कभी नहीं चिढ़ाते हैं। फिर उस गांव में शांति बन जाती और सारे गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर कमेंट में बताएं कैसा